हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीदी की आसान सिलाई में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ ये बॉम्बे कट ब्लाउज की कटिंग। और ये जो है एकदम पतला, जिसका शोल्डर बहुत ही पतला होता है, जिसे कैसे भी ब्लाउज बना के दीजिए उसकी कंधी गिरने लगती है। तो ये उन्हीं का ये ब्लाउज है। ये कस्टमर है जिनका कंधा बहुत ही पतला है। तो इसकी कटिंग जिनका कंधा पतला हो और गला छोटा गला होने के बावजूद उसके कंधे से ब्लाउज गिर जाता हो, तो उसकी कटिंग आप किस तरह से करेंगे, आइए बताते हैं। तो ये बॉम्बे कट ब्लाउज है। सबसे पहले हम इसका नाप देख लेते हैं, इसका नाप कितना है। इसकी लंबाई, सबसे पहले इसकी लंबाई देखते हैं, इसकी लंबाई कितनी है। तो इसकी लंबाई है 13 इंच। ये इसका एक कस्टमर का ब्लाउज है, जो कि 2 ब्लाउज है। ये देखिए, ये 2 ब्लाउज है। तो ये 2 ब्लाउज एक ही साइज का जब रहता है, एक नाप का 2 ब्लाउज हो, 4 ब्लाउज हो, 6 ब्लाउज हो, जब एक नाप का रहे, एक ही तरह का बनाना हो, तो मैं उसकी कटिंग एक साथ करती हूँ। इससे मेरा समय भी बचता है। अगर आपके पास साथ भी इस तरह का हो तो आप भी इसी तरह से कटिंग कीजिए। तो सबसे पहले इसकी लंबाई देखते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 13 इंच। तो 13 में हम 1 इंच एक्स्ट्रा यानी कि 14 इंच इसकी लंबाई लेकर इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे इस तरह से कटिंग करके इसे बराबर कर लेते हैं कपड़े को। ये 13 और इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर ये 14 इंच हम इसकी लंबाई लेते हैं। ये 14 इसकी लंबाई हो गई। और इस तरह से साथ ही साथ हम इसके गले का नाप ले लेते हैं। तो इसके गले का नाप है 7.5 इंच। ये 7.5 इंच पे हम यहाँ निशान लगा देते हैं इसके गले के लिए, इस तरह से। और ऊपर इसका शोल्डर, अब इसका शोल्डर देखते हैं कितना है। इसका कंधा, ये पतला कंधा है, तो इसका शोल्डर है। इस तरह से ब्लाउज को नॉर्मल इस तरह से फैलाते हैं और देखते हैं कितना इसका शोल्डर है। इसका शोल्डर यहाँ आ रहा है 8 इंच। अगर हम सिलाई की मार्जिन लेते हैं तो इसका शोल्डर आता है 9 इंच का। तो इस तरह से इसका शोल्डर हम रखेंगे 9 इंच। ये 9 इंच, 9 का आधा हो गया 4.5 इंच। ये 4.5 इंच पे मैंने इसका शोल्डर रखा, जिसमें हम इसके गले की चौड़ाई रखेंगे 2 इंच। क्योंकि इसका ब्लाउज जो है कंधे से गिर जाता है, इसलिए हम इसके गले की चौड़ाई कम रखेंगे। ऐसे हम 2.25 रखते हैं, पर इसके गले की चौड़ाई हम यहाँ पे 2 इंच रखेंगे। इस तरह से 2 इंच इसके गले की चौड़ाई हो गई। और इसका शोल्डर हो गया ये 2.5 इंच का। अब यहाँ आर्म होल हम पूरा रखेंगे 5.5 इंच, और नहीं तो यहाँ से ब्लाउज इनका टाइट हो जाएगा, इसलिए आर्म होल में हमें पूरा रखना है 5.5 इंच। और ये 1.5 इंच गोलाई के लिए, शेप देने के लिए। और इस तरह से यहाँ पे हम इसमें शेप दे देते हैं। इसका गला है 7.5 इंच का। तो इसके गला भी हम ज़्यादा फैला कर नहीं लेंगे। इसका गला भी जिस तरह से यहाँ 2 इंच है, तो नीचे भी इसी तरह से 2 इंच लेकर हमें इसके गले का शेप दे देना है, इस तरह से। और ये यहाँ फैलाना नहीं है, बस ये हल्का सा इस तरह से शेप दे देना है, और यहीं से इसके गले की कटिंग हो जाएगी। अब यहाँ टेकन के लिए 4 इंच पे निशान लगाया मैंने। अब हमें इसका सीना देखना है, इसका सीना कितना है। इसका चेस्ट ये है 17.5 इंच। 17.5 इंच यानी 17.5 इंच को 2 गुना करते हैं तो हो जाएगा 35 इंच। ये 35 इंच का इनका सीना है। तो 35 का चौथा भाग हो जाएगा 8.25। ये 8.25। और मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा हम लेते हैं 11.5 इंच पे ले लेते हैं। 2 सूद एक्स्ट्रा लेते हैं ताकि हम इसे बंद करके फिटिंग कर सके। और इस तरह से सीधा कमर के साइड से लाइन दे देते हैं। और नीचे की पट्टी के लिए ये 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगाना है, इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ टेकन वाले जगह पे एक कट लगाना है, और यहाँ गले के लिए कट लगाना है। क्योंकि अभी हम गले की कटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि
अभी इसी को रख के हमें फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो इसे सबसे पहले अलग रख लेते हैं और कपड़े को इस तरह से घुमा लेते हैं। इस तरह से घुमाने के बाद इस तरह से यहाँ पे इसे आगे वाले पार्ट को रखना है। इस तरह से हमने ये पीछे वाले पार्ट को रखा। इस तरह से इसे ही रखकर हम आगे वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। और जहां से ये 2.5 इंच की पट्टी के लिए हमने निशान लगाया है, वहां से इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर देते हैं। इस तरह से अंदर की तरफ इसे फोल्ड कर देना है। और अब हम आगे वाले पार्ट के लिए इसका निशान लगाते हैं। तो इस तरह से निशान लगाते चल जाना है। जैसे जैसे ये है, पीछे वाला पार्ट को रखकर इसी तरह से निशान लगाना। यहाँ गले का निशान लगा देंगे। इस तरह से आर्म होल के बगल बगल से निशान लगाना है। और यहाँ पे साइड में 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। 1.5 इंच टेकन डालने के लिए। तो ये 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखकर मैंने निशान लगा दिया। और इधर से भी इस तरह से निशान लगा दें। और इसके नीचे से इस तरह से निशान लगा दें। अब ये पीछे वाले पार्ट को हम हटा लेते हैं। इस तरह से अब इसके आगे के गले की गहराई देखनी है हमें कितनी है। तो इस तरह से ब्लाउज को लेते हैं और यहाँ से टेप को रखकर इस तरह से आगे का गला है इनका 5.5 इंच का। तो ये 5.5 इंच का गला है, तो हम 6 इंच पे लेते हैं। तो सिलने के बाद ये 5.5 इंच पे आ जाएगा। और इसी तरह से बिल्कुल भी नहीं फैलाना है, बिल्कुल नॉर्मल इस तरह से गले की गोलाई देनी है। और यहाँ पर फ्रंट पार्ट में जो शेप देते हैं आर्म होल में, ये शेप दे देना है 1/2 इंच पे। अब हम इसमें टेकन का निशान लगाएंगे। तो टेकन का निशान लगाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ एक पॉइंट बनाना है। तो ये पॉइंट बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम टेप को यहाँ पे रखेंगे। ये 4.25 इंच पे, ये 4.25 इंच पे टेप को हमने रखा और यहाँ से इस तरह से इसे घुमाना है। और यहाँ से ये 10.25 इंच, ये 10.25 इंच, ये एक हमारा पॉइंट बन गया। अब हमें ठीक इसके सामने में एक 2.5 इंच का टेकन लगाना है। इस तरह से ये 2.5 इंच का टेकन। और इस पॉइंट से, इस टेकन से ठीक 1.5 इंच की दूरी पर एक टेकन यहाँ लगाना है। तो ये टेकन लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ से 4 इंच पे एक निशान लगाना है। और यहाँ से 1 इंच, इस वाले लाइन से 1 इंच नीचे आना है। इस तरह से नीचे आकर इस तरह से यहाँ से इसे इस तरह से मिलाना है और यहाँ से इस तरह से इसे मिला देना है। उसके बाद यहाँ एक टेकन का निशान लगाना है। तो ये टेकन हमारा आ रहा है 2 इंच पे। ये हमारा यहाँ से यहाँ 2 इंच पे ये टेकन हो गया। अब इस टेकन से 1.5 इंच की दूरी पे ये वाला टेकन लेना है। तो यहाँ ये 1.5 इंच की दूरी ये हो गई। और यहाँ से इस तरह से तिरछा टेप को रखते हुए इस तरह से यहाँ निशान लगा देना है। अब इस वाले टेकन से 1.5 इंच की दूरी पे ये वाला टेकन निकालना है। तो ये 1.5 इंच की दूरी हो गई। और यहाँ से इस तरह से तिरछा रखते हुए ये जहाँ से ये गोल घूमता है आर्म होल, बस वहाँ से इस टेकन की निशान लगाना है। तो ये हमारा निशान हो गया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से कपड़े को घुमाते हुए कटिंग कर लेना है, गले की कटिंग। जहाँ टेकन है वहाँ एक एक कट का निशान लगा देना, ताकि पीछे वाले भाग में हम इसी जगह टेकन लगा सकें इस तरह से। और यहाँ जो है, यहाँ ये 1 इंच पे ये टेकन लगेगा।
1 इंच पे। तो ये टेकन ब्लाउज के साइज के हिसाब से लगता है। अगर हैवी साइज हो तो यहाँ पे 1.5 इंच पे हम कट मारेंगे, लेकिन ये नॉर्मल साइज है तो यहाँ पे हम 1 इंच पे ही कट मारेंगे। तो इस तरह से हमारे आगे वाले भाग की कटिंग हो गई। अब हम इसकी बाजू कटिंग करते हैं। तो इसका बाजू देखना है कितना इंच का बाजू है। तो इसकी बाजू है, बाजू को इस तरह से नापना है। इसकी बाजू है 8 इंच की, 8 इंच का इसका बाजू है। तो हमें देखना है कि किधर से इसका बाजू हमें निकालना है। अगर हम इधर से निकालते हैं तो 8 और 1 9 इंच पे हमें कपड़ा लेना है। तो इधर से कम हो जा रहा कपड़ा, तो हमें इस तरफ से इसका बाजू निकालना है। तो बाजू के लिए कपड़े की चौड़ाई कितनी लेनी है, तो सीना का चौथा भाग। इसका सीना 35 इंच का है, तो इसका चौथा भाग 8.25 यानी कि 8.25 इंच पे हमें कपड़ा लेना है। और इसकी लंबाई लेनी है हमें 9 इंच। तो ये 9 इंच मैंने इसकी लंबाई ले ली है और इस तरह से निशान लगा दिया है। और इसमें डाउन 3.5 इंच पे, इस तरह से 3.5 इंच पे हमें डाउन आना है और इस तरह से शेप दे देना है, इस तरह से। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। अब हमें इसके आगे वाले भाग में इसे छांट देना है। 1.25 इंच पे कपड़ा रखकर इसे इसके छटाई कर देंगे। इस तरह से इसे छांट लेना है। इस तरह से छांट दिया मैंने। और यहाँ पे एक कट आगे वाले भाग में और एक कट बीच में, इस तरह से। अब हमें इसकी पट्टी निकालनी है, नीचे की 2.5 इंच की पट्टी निकालनी है। तो इसके लिए इस तरह से कपड़ा मैंने ले लिया है और ये पीछे वाले भाग को अब हमें निकाल लेना है। ये पीछे वाला भाग जहाँ मैंने इस पट्टी के लिए निशान लगाया था, ये कपड़ा ये पीछे वाला भाग इस तरह से लेना है और इससे 1 या 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है ताकि वो नीचे मोड़ने में चला जाए। इस तरह से 1 या 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेकर बस यहाँ से इस तरह से निशान लगा देना है। इस तरह से ये मैंने निशान लगा दिया और इसमें आगे की तरफ ये 1 इंच कपड़ा उठाना है और यहाँ से 2.5 इंच पे उठाना है। तो इस तरह से ये 2.5 इंच पे मैंने इस तरह से कपड़े को इस तरह से आगे की ओर उठा दिया। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। अब ये पीछे वाले भाग को लेकर अब इसके गले की कटिंग हम कर देंगे। तो बिल्कुल नॉर्मल सा, बिल्कुल भी नहीं फैलाना है और इस तरह से नॉर्मल सा इसकी कटिंग कर देंगे। हल्का सा गोलाई देते हुए इसकी कटिंग कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पे थोड़ा सा 2 पॉइंट कपड़ा इस तरह से छांटना है, इस तरह से, ताकि इसका कंधा नहीं गिरे। और आगे वाले भाग में भी इसी तरह से हम छांट कर निकाल देंगे। ये आगे वाला भाग लेते हैं, इसे भी इस तरह से आगे की तरफ इस तरह से छांट लेते हैं, इस तरह से। तो इस तरह से फ्रेंड, जिसका कंधा पतला हो, कंधे से जिसकी ब्लाउज अक्सर गिर जाती हो, उसकी कटिंग आप इस तरह से कीजिए तो उसका कंधा नहीं गिरेगा। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।